Morning students, 6th class. We are still reading about your 14th chapter in science, which is water. And now we will study about the next topic, which is where do we get water from. Means हम लोग जो है वो जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, है ना. Which is the source of water. Where do we get water from? Where do you get the water that you use? आप जो पानी उपयोग में लेते हैं वो कहाँ से प्राप्त करते हैं. Some of you may say we draw water from a river. आप में से कुछ कहेंगे कि हम लोग जो है वो नदी से पानी लेते हैं, स्प्रिंग झरनों से, पौंड यानी तालाब से, वेल मतलब कुएँ और हैंडपम्प से पानी लेते हैं. सम अदर्स माइट से, कुछ और ये कह सकते हैं वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, कि हम लोग नलों से पानी उपयोग में लेते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम. क्या कभी आपने ये अनुमान लगाया है या सोचा है कि वाटर जो है वो टैप्स में कहाँ से आता है, नलों में कहाँ से आता है. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स, जो पानी हम नलों से उपयोग में लेते हैं या प्राप्त करते हैं, इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक और ए रिवर और ए वेल. वह पानी भी किसी तालाब से, नदी से या कुओं से ही आता है. लाइक फिगर 14.2, इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स. और इसके बाद इस पानी को जो है वो पाइपों के जाल के द्वारा घरों तक सप्लाई किया जाता है. देखिए, लुक लाइक हियर, यहाँ से ये एक रिवर है, पोन्ड्स या फिर वेल से इस तरह से पाइपलाइन के द्वारा हाउसेज में पानी जो है वो पहुँचाया जाता है. ठीक है. ईच ऑफ यूज़ मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज. हम लोग अलग अलग, हाँ ये तरीका अलग अलग हो सकता है. हम लोग सभी इन्हीं स्रोतों से ही पानी प्राप्त करते हैं, लेकिन इनको प्राप्त करने के तरीके घर में अलग अलग हो सकते हैं. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सम सोर्स सच ए पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल. लेकिन हम सबके पानी प्राप्त करने के स्रोत यही हैं, जैसे कि तालाब है, नदियाँ हैं, कुएँ हैं. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर. वर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज ponds, lakes, river and wells. Buzo wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available. बुजो ये कहना चाह रहा है कि आप क्या एक ऐसे दिन के बारे में सोच सकते हैं जब आपके घरों में नलों से पानी नहीं आ रहा हो. So you have to fetch it yourself from a फार अवे प्लेस. और आपको स्वयं भरकर या चलकर जाकर इसको भरकर लाना पड़े दूर किसी स्थान से. वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन एनी अदर डे. तो भी क्या आप उस दिन पानी को अन्य दिनों की तरह ही यूज़ में लेंगे. डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशियंस एंड सीज. लेकिन इनमें से अधिकतर जो पानी है वो ओशियंस और सीज में है, मतलब सागर और महासागरों में है. फिगर 14.3 में देखिए, ये जो ब्लू कलर का 2/3 हिस्सा है अर्थ का वो कवर्ड बाय वाटर. ठीक है. द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज़ मे साल्ट्स डिजॉल्व इन इट. जो सागर महासागरों का पानी है उसके अंदर साल्ट, कई तरह के जो लवण हैं वो घुले हुए हैं. इन वाटर इज़ सेलाइन, इसीलिए ये पानी जो है लवणीय है, नमकीन है पीने में. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स. इसीलिए ये किसी भी औद्योगिक और कृषि के योग्य या घरों में पीने के योग्य पानी नहीं है. यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर रिटन बाई S.T. कॉलरिज. आपने S.T. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई एक राइम या कविता की मुख्य लाइनें पढ़ी होंगी आप, जो कि एंशियंट मैरिनर कविता थी इन 1798 में, विच बाय S.T. कॉलरिज. ठीक है. वाटर वाटर एवरीवेयर, हर कहीं जल है. नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है. हेयर द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन ए शिप लॉस्ट इन द ओशियंस. यहाँ पर कवि ने ऐसे जो भटके हुए लोगों की व्यथा जाहिर की है, जो सागर में ऐसे नाविकों की, ऐसे भटके हुए नाविकों की या राह भटके हुए नाविकों की व्यथा व्यक्त की है जो सागर के अंदर कहीं रास्ता भटक गए थे. येट ओशियंस प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़. फिर भी हम जो पानी उपयोग में लेते हैं
वहाँ तक पानी पहुँचाने में ओशियंस का जो है वो एक ओशियंस भी एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइज? क्या आप आश्चर्य से वाकिफ़ हैं? क्या आप आश्चर्यचकित हैं इस बात को जानकर? आफ्टर ऑल, इसके बाद द वाटर वॉट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी। फिर भी आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इसके बाद भी जो है वो ओशियन से जो पानी इस तरह से हम लोग उपयोग में लेते हैं वो साल्टी नहीं होता है, यानी लवणीय नहीं होता। कैसे? देखिए, मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस। हम में से कई लोग जो है वो ओशियंस से दूर बसे हुए हैं, दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस। फिर भी क्या उनके घरों तक वाटर सप्लाई जो है वो ओशियंस पे ही डिपेंड करती है? हाउ डज द ओशियंस वाटर रीच पोन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स। और ओशियंस का ये पानी, सागर महासागरों का ये जो पानी है वो किस तरह से कुओं, नदियों, तालाबों तक पहुंचता है? विच सप्लाई अस वाटर, जो कि हमें प्राप्त होता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज़ नॉट सेलाइन एनीमोर। और बताइए कि किस तरह से ये पानी जो है लवणीय भी नहीं होता। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो चलिए आप हम लोग जल चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं इसे समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर साइकिल है ना, जल चक्र। देखिए, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, मतलब जल के अविस्मरणीय तरीके से गायब होने का रहस्य देखेंगे हम लोग क्या है। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्प्लिट ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आपने कितनी बार ही देखा होगा कि फर्श पे बिखरा हुआ पानी जो है वो किस तरह से गायब होता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। ये पानी जो है वो एकदम गायब होता दिखता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। और इसी तरह से गीले कपड़े जब सूखते हैं तो उनसे पानी गायब हो जाता है। फिगर 14.4। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स और रूफ टॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स आफ्टर द रेन्स। और इसी तरह बरसात के बाद में जो छतों से, गीली रोडों से और अन्य स्थानों से भी पानी जो है वो गायब हो जाता है, यानी सूख जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो? ये पानी कहाँ जाता है? देखिए, स्टूडेंट्स, व्हेन द wet clothes get up heat from the sun, then the water quantity in clothes convert into vapor। और इस तरह से वाटर जो है वो वाटर वेपर डिजॉल्व इन एयर ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है और एयर में घुल जाती है। ये इस तरह से ये आफ्टर सम टाइम द क्लोथ्स विल बी ड्राई, सूख जाएंगे, कपड़े सूखे हो जाएंगे। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विद साल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड? क्या आपको एक्टिविटी 6 चैप्टर 5 की याद है, जिसके अंदर हमने नमक घुले हुए पानी को गर्म किया था? वॉट डिड वी फाइंड? हमने क्या देखा था? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द साल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड। हमने देखा था कि पानी जो है वो वाष्पीकृत होकर उड़ गया और नमक जो है वो पीछे शेष रह गया था। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया दैट। ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया या विचार देती है ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वैप्योर, कि किस तरह से पानी गर्म करने पर उसकी वाष्प में बदल जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से हमें ये भी याद आया दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट। ये भी इस एक्टिविटी ने हमें ये भी समझाया है कि जब वाटर जो है वो कन्वर्ट इनटू वेपर, जब वाष्प में बदलता है तो उसके साथ अपने साथ वो जो है वो लवण कैरी नहीं करता, ठीक है ना, जो साल्ट है उनको कैरी नहीं करता। वाटर वेपर सो फॉर्मेट बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। इस तरह से वाटर जो है वेपर बनने के बाद में हवा का एक भाग बन जाता है और यूजुअली उसे देखा नहीं जा सकता है। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। हम लोग ये समझ गए हैं। वी ऑल्सो फाउंड, हमने ये देखा है कि वाटर को वेपर बनने के लिए ऊष्मा की या हीटिंग की आवश्यकता होती है। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर ऑल्सो। तो देखिए किस तरह से वाटर जो वेपर बनता है ये हमने देखा। और इस वाटर को वेपर बनते समय हीट कहाँ से चाहिए होती है? फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। तो देखिए आप, रोडों से, छतों से, ठीक है, खेतों से और अन्य स्थानों से जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5, हम
चैप्टर 5 में पहले से ये डिस्कस कर चुके हैं दैट टू ऑब्टेन साल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज़ लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेटेड, कि किस तरह से समुद्र किनारे खोदे हुए गड्ढों से जब पानी जो है वो वेपोरेटेड हो जाता है तो वहाँ से साल्ट की प्राप्ति होती है या नमक की प्राप्ति होती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इन नीड्स टू इवेपोरेटेड, ये वाटर वाष्प बनने के लिए इसको हीट कहाँ से प्राप्त होती है, लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। सो वी विल डू द एक्टिविटी 2 फॉर अंडरस्टैंड दिस। टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 समान प्लेटें लेनी है आपको। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, आपको एक प्लेट जो है वो सूर्य की धूप में रखनी है, दूसरी को छाया में रखनी है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स, अब आपको समान क्वांटिटी या समान मात्रा में दोनों प्लेटों में पानी डालना है एज लाइक फिगर 14.5। यू कैन यूज़ ए कैप ऑफ ए बॉटल टू मेज़र वाटर, आप जो है वो समान मात्रा में पानी को नापने के लिए बोतल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि वाटर जो है वो इधर उधर छलके नहीं। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट के बाद दोनों प्लेटों को ध्यान से देखिए। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, क्या वाटर जो है गायब होता दिखाई देता है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, कौन सी प्लेट से वाटर सबसे पहले डिसअपियर होगा। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, और इस वाष्पीकरण के लिए, पानी के इस वाष्पीकरण के लिए उसे ऊष्मा कहाँ से प्राप्त हुई। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस रिवर्स लेक्स एंड पोन्ड्स, दिन के समय जो है सूर्य की धूप ओशियंस पे, रिवर्स पे, लेक्स पे और पोन्ड्स पे पड़ती है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट, इसी तरह खेतों और अदर एरिया पे भी, क्षेत्रों पे भी जो है वो सनलाइट गिरती है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपोर, इसके परिणाम स्वरूप इन सभी क्षेत्रों से दिन भर वाटर जो है वो भाप में बदलता रहता है। हाउ एवर द साल्ट्स डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, और इस प्रकार इनके अंदर जो साल्ट घुले रहते हैं वो पीछे शेष रह जाते हैं। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन, एक्टिविटी 2 में आपने देखा था कि कौन सी प्लेट से जो पानी पहले गायब हुआ था, है ना। द शेड थॉट इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, है ना। आपने देखा था एक्टिविटी 2 में कि सूर्य की धूप में रखी प्लेट से पहले पानी डिसअपियर होता है, लेकिन छाया में रखी हुई प्लेट से भी पानी धीरे धीरे डिसअपियर होता है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, तो क्या यहाँ तक भी सूर्य की धूप पहुँच गई। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग्स अस गेट्स हीटेड, हाँ, दिन के समय हमारे चारों तरफ की जो एटमॉस्फेयर है या एयर है वो सन से हीट प्राप्त करती है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, और ये जो गर्म हवा है यही जो है छाया में रखी हुई प्लेट से वाटर वेपोर बनने के लिए हीट अवेलेबल कराती है। थस इसीलिए इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, इसीलिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक खुले स्थान से वाटर का जो है वो इवेपोरेशन होता है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप वाटर वेपोर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, और इस प्रकार ये वाटर वेपोर लगातार जो है वो एयर के साथ में घुलती रहती है या जुड़ती रहती है। हाउ एवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस, जबकि इवेपोरेशन जो है वाटर का वो बहुत एक धीमा प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। दैट इज़ वाई वी रियली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर, इसीलिए हम पानी से भरी हुई बाल्टी में इसको नहीं देख पाते या नोटिस नहीं कर पाते हैं। इन सनलाइट, सूर्य की धूप में इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, सूर्य की धूप के कारण इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर पे यदि पानी को गर्म किया जाए, इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, तो ये और अधिक वाष्पीकरण की दर और अधिक फास्ट हो जाएगी। इज़ देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपोर गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू एयर, क्या ऐसा कोई और तरीका है जिसके द्वारा वाटर वेपोर जो है वो एयर में ट्रांसफ़र होती है। सो स्टूडेंट्स, देखा हमने कि किस तरह से जो है वो वाटर वेपोर बनती है, किस तरह से वाटर जो है वो डिसअपियर होता है। सो यहाँ से डिसअपियरिंग ट्रिक्स ऑफ वाटर यू विल डू इन योर नोटबुक। ओके।
Okay students, your next topic in your next video on tomorrow.